नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपक चपराना फार्मिंग में। तो किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ पीसने वाली चक्की। क्या क्या इसकी खासियत है। और भाई हमारे रोहित भाई, मैं कह रहा हूँ मजा ही खड़ा कर रखा भाई ना गाँव में। अब साड़ी ना कोई बिजली का झंझट, बिजली आओ तूफान आओ कुछ भी आओ, जैसे बिजली नाते भाई कई दिन हो जाए हाड़े ना पिसे हुए, ऑन द स्पॉट अपने साथ के साथ हाड़ा पिसवाओ। सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है आजकल, जैसे चावल वावल वगैरह उसमें रला देते हैं भैया, उसका मतलब मिक्स वाली बहुत वजह चल रही है। ये तो चक्की वाला ना हद कर रखी, लेकिन तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने 15-10 मिनट में तुम्हारा हाड़ा एकदम पिस के तुम्हारे हाथ में। तो इस चक्की के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसकी खासियत है और इसका सेल परचेस जो भी मतलब हमें रोहित भाई करते हैं उसके बारे में करेंगे इसी बात। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। रोहित भाई क्या हाल चाल? बढ़िया जी। दीपक भैया कैसे हो? बस जी बढ़िया। तो रोहित भाई पहले छोटा सा एक परिचय हो जाए। देखिए, मेरा नाम है रोहित चपराना, गांव पांचली खुर्द, बागपत रोड, मेरठ। तो रोहित भाई चक्की लगाने की क्या वो आ गई तुम्हारे, जो जाके अपना ये तुम्हारे रूटावेटर वगैरह काम है, सारा काम है ट्रैक्टर का, ये चक्की क्यों लगानी पड़ेगी? देखिए चक्की क्या है, मैं बीच में अभी कोई करीब 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले एक चक्की लेके आया था जी। उस सेल परचेज का आपको पता ही है, काम है ये अपना पहले से ही। बिल्कुल। मैं वो चक्की लेके आया तो वो चक्की मैंने अपने घर पे लगा के चलाना शुरू कर दिया जी। जब मैंने उसको चलाना शुरू कर दिया तो जितने भी मोहल्ले वाले थे जी, जब मैंने वो चक्की सेल कर दी तो वे सब परेशान हो गए। क्या बात। अब वे घर आना शुरू हो गए, नुका जी एक काम करो, तुम पैसे हमसे ले जाओ, पैसे ना है तो नू कर लो, लेकिन हमें तो तुम्हारी चक्की का आटा बढ़िया लगा। हाँ। चक्की का आटा बढ़िया लगने की बात मैं आपको बता दूं, चक्की का आटा बढ़िया क्यों लगा। हाँ। देखिए जितने भी सभी के पत्थर आ रहे हैं, हाँ हाँ। वे कच्चे मसाले के पत्थर आ रहे हैं जी। इसमें जोधपुरी रतन का पत्थर लगा हुआ जी। ये रहा, इस पर मोहर भी लगी हुई है, रतन का पत्थर लगा हुआ हमारी चक्की में। ये देखो जी। और चक्की का जो आटा है बिल्कुल सफेद है। ऐसा नहीं है कि आटा बिल्कुल जैसा आपने देखा होगा तो हल्का सा जैसे वो हो ना चोकर, इस टाइप का आटा मिलता है हल्के से ललोएपन पे सभी चक्की का। इसका आटा बिल्कुल सफेद है, सबसे बड़ी खूबी तो है इसकी। दूसरी चीज, चक्की का साइज भी आप देख ही रहे होंगे। चक्की का साइज तो देखो है ही नॉर्मली सभी चक्कियों से बड़ा साइज है, क्योंकि 33-36 का साइज है इसका। इसका जो साइज होगा 33-36 का होगा। और बात करें इसमें सेट की, तो सेट इसमें बिल्कुल नया मिलेगा आपको, रिम धुरा टायर सब कुछ आपको नया ही मिलता है। तो दीपक भैया चक्की लगाने का मेन मोटिव कुछ ये भी था कि हमें अभी पीछे दिक्कत हो गई थी अब से 2 महीने पहले, कि मैं अपना एक आटा पिसवाने के लिए गया तो लाइट की समस्या होने के कारण मैं उसके पास पहुंच गया। एक जनरेटर से चला रहा हमारे हैं, क्या लगा तो क्या भाई आटा मिलेगा 5-6 दिन में, और जहाँ पिसवावे वहां पिसवा लो। मन का तो चल भाई तेरी मका भूख जरूर मिटाओगे, हम लेके ही आएंगे। मका आज ही चक्की लाऊंगे हम। अगले ही दिन फिर सबसे पहले हमने चक्की का ही काम करा। सबसे पहले हम पंजाब गए, भटिंडा। वहां पे एक जगह है भगता भाई का, जैसे हमारे मेरठ में मल्याना फाटक जगह है, ऐसी वहां पे भगता भाई का एक जगह है। हम वहां गए। सबसे फेमस चक्की निर्मल सिंह की है, हीरो की। इससे ऊपर किसी की कोई चक्की नहीं आती। अगर कोई अपना आप में मानता हो कि हम चक्की बना रहे हैं, इनसे सब नीचे हैं। हमने वहां, हमारे यहाँ से करीब एक साइड से 470 किलोमीटर के करीब पड़ा। हम वहीं गए 3-4 दिन में हम अपनी चक्की लेकर आए। फिर हमने अपना आटा अपनी चक्की पे ही पिसा। उसके बाद हमने देखे, कुछ भी काम हो जब आदमी करता है, जब 1-1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगाता है तो सोचता है कि यार इससे कुछ कमा भी ले मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इससे आटा पीसना भी शुरू कर दिया। फिर हमने गाँव का एक लड़का है कुम्हार का, हमने वो लगा लिया अपने पास परमानेंटली। आटा पीसने का काम बेचारा हमारा वही करता है। एक स्प्रे की टंकी है हमारी, उसे भी वही चलाता है। तो इससे आदत सी पड़ी। फिर वो चक्की हमने सेल कर दी। तो सेल करने के बाद में फिर गांव की शिकायत आनी शुरू हुई। फिर ये तूफान आ गया था अभी, कई दिन और तूफान में लाइट को कई दिन हो गए हैं, तो सब परेशान हुए। तो फिर मजबूरी में फिर दोबारा से लानी पड़ी। अच्छा, इसकी जो पीसने की टाइमिंग है वो कितनी है? मतलब 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट, क्या कितना है? देखिए इसकी जो फिलहाल आटे की निकासी है, जो आटा ही पीस के बाहर निकाल रही है, 1 मिनट में 6.25 किलो आटा निकाल रही है। क्या बात। यानी कि करीब 3.5 से 4.25 क्विंटल के करीब इसकी अभी निकासी है आटे की। और अगर दलिये की बात करें तो दलिया निकाल रही है करीब अभी 8 से 9 क्विंटल 1 घंटे में। सही है यार। अच्छा, ट्रैक्टर की बात कर ले तो ट्रैक्टर कितने हाउस पावर का इसके लिए चाहिए चलाने के लिए? कुछ ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, क्या हिसाब से चाहिए इसका? देखिए अभी मैं आपको बता दूं, इसे हम जॉन डियर, हमारे पास में 55 हाउस पावर है। हम इस चक्की को उस पर भी चला रहे हैं। हम इसको आइसर 241 पे भी चला रहे हैं।
महिंद्रा 265 पे भी चला रहे हैं, महिंद्रा 475 पे भी चल रही है, और जॉन डियर 36 हॉर्स पावर उस पर भी चल रही है। क्योंकि जितने भी ये ट्रैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन ट्रैक्टर पे मैंने ये चक्की सेल कर रखी है। आइसर 241 भी 1 घंटे में उसने जो है चून का जो औसत दिया था वो 3 क्विंटल का दिया था, जबकि इसकी जो निकासी है वो 3.5 पौने 4 की थी उस टाइम पे। शुरुआत है जैसे अभी, जिस टाइम इसके पार्ट की एक बार की रिहाई हो जाएगी, जो पार्ट बनते हैं, पार्ट बनने के बाद में इसकी निकासी हो जाएगी 5 से 5.5 क्विंटल घंटे की। तो जो आइसर ट्रैक्टर ने 3 क्विंटल की निकासी दी, लेकिन उसने 50 मिनट में दी। लेकिन 50 मिनट में उसने डीजल जो लिया, डीजल लिया उसने वो जो एक अलग से कैन आती है जिसमें गेज लिखे हुए होते हैं, तो उसमें नाप के उसमें डीजल लगाया, तो डीजल लिया उसने 850 ग्राम 50 मिनट में। यानी कि तो 1 घंटे में लगभग उसका 900 से 1 लीटर के आसपास का खर्चा है। लेकिन वो काम भी तो 900 रुपए का करके दे रहा है घंटे में। तो अगर उसने 80 रुपए का डीजल ले लिया तो 820 रुपए तो जब भी आपको घंटे के कमा के दे रहा है वो। अच्छा, पिसाई का क्या रेट चल रहा है वैसे? देखिए, पिसाई का रेट इसमें खूबी 2 हैं। खाली अगर आप पिसाई करा रहे हो, अगर ट्रैक्टर हमारे घर पे खड़ा हुआ है, यहीं पे आपकी पिसाई होगी तो 12 रुपए धड़ी होगी। आटा आपको हैंड टू हैंड मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप आज रख के जाओ कल लेके जाओ, आप मेरे यहाँ चक्कर काटते रहो। साथ के साथ लेके जाओ। हमारा लड़का सुबह 7 बजे आ जाता है, 7 बजे से, और शाम को 8-9 बजे तक परमानेंट उसका यही काम है। स्प्रे आएगी तो स्प्रे पे जाएगा, नहीं तो फिर हार्डे आएंगे तो वो चून पीसेगा। उसके केवल 2 ही काम है, तीसरा उसका कोई काम नहीं है। आटा पीसने के ही लिए स्पेशली हमने वो लगा रखा है। तो सुबह 7 बजे से लेकर आप रात को 8-9-10 बजे तक किसी भी टाइम आओगे, आपको हैंड टू हैंड आपका हाड़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज रख के जाओगे, 2 बार मेरे से पूछना आओगे, तीसरी बार में लेके जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक हाड़ा ज्यादा से ज्यादा आदमी जो करके लेकर आता है 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो, और अगर कोई बड़ा ही हाड़ा लेकर आ रहा है तो वो 45 से 50 किलो। 45 से 50 किलो के हाड़े में आपकी ज्यादा से ज्यादा तो आपको लगेंगी 6 या 7 मिनट बस। सही है, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, बस तो 5-10 मिनट आते हैं ऐसे भी। हाँ। अच्छा रोहित भाई, ये पीछे जो ये चलो तो पीछने का, ये पीछे क्या लग रहा है भाई? देखिए, हाँ, ये क्या है, अगर आपकी आटा मशीन चल रही है, हाँ, तो आजकल का मॉडर्न जमाना है, कोई अनाज को सफा करना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारा अनाज टंकी में से निकले और तुरंत पिसने चला जावे, चाहे उसमें कितना ही कबाड़ भर रहा हो। हाँ, ये तो है। लेकिन हर एक आदमी अनाज साफ करके रोटी खाना चाहता है कि भाई हमें साफ अनाज की रोटी मिले, चून हमें साफ अनाज का मिले। तो उसके लिए इसमें एक सुविधा भी दी गई है अनाज को फटकने की। इसे गांव की भाषा में बोलते हैं फटकना। ये अनाज की सफाई करने के लिए है। इसमें आप अनाज डाल लोगे, यहाँ से अनाज डलेगा, इसका ये लीवर दिया हुआ है। जब ये लीवर आप नीचे कर दोगे तो इसकी ये झरना चल जाएगा। इसमें आपका जो कबाड़ है, जो बारीक कबाड़ है, जैसे सुरैरी वगैरह होती है, थोता गेहूं होता है, या कुछ उसमें चूरा टाइप का होता है, वो तो आपका नीचे आ जाएगा इसमें। अच्छा, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा वो नीचे। ठीक है भाई। और जो कबाड़ है, इसमें पंखा लगा हुआ है, जो ये आप देख पा रहे हैं ना, ये अच्छा, ये जो सिस्टम देख पा रहे हैं, वो सारा कबाड़ इसमें को बाहर फेंक देगी। और जो हमारा फ्रेश अनाज है, वो हमारा फ्रेश अनाज आएगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें हमारा यहाँ फ्रेश अनाज आएगा। फ्रेश अनाज कैसा होगा? फ्रेश अनाज ऐसा होगा जैसा आपने देखा होगा कि जब हम गेहूं की बुआई करने जाते हैं ना, और हमें गेहूं घर का ना बोके हम मोल का बीज लेकर आते हैं दुकान से, और उसमें एक जरा सा भी दाना नहीं होता किसी और चीज का, केवल बिल्कुल फ्रेश गेहूं मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही फ्रेश गेहूं मिलता है। अगर आपको किसान है और आपको अपने गेहूं बोने के लिए जाना है, तो आप इसमें सफाई करवा के गेहूं बोने चले जाओ। नो समझो जैसा आप बीज मोल कर ले आए हो। सही, क्या बात है, बहुत फायदा। अच्छा, इसका वो तो बता दो, अब इसका क्या चार्ज लगेगा फिर सफाई का भी? देखिए, अगर चक्की हमारे घर पे ही खड़ी है, हाँ, और आप यहीं पिसवाना आ रहे हैं, हाँ, तो चून की पिसाई 12 रुपए धड़ी है, हाँ, और अगर आप सफाई करा के लोगे तो 15 रुपए धड़ी है। ये बात, लेकिन 3 रुपए बढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छा, अगर चक्की घर से बाहर जाके, हाँ, आपने देखा होगा कि आजकल क्या एक टेक्निकल जो स्थिति है, हमने जैसे इधर देखा है कि थोड़ साइड में, हाँ, खरखोदा साइड में या खतौली साइड में, उधर क्या है, ट्रैक्टर एक वे बना रखे हैं अपने स्टॉप गांव में, जगह जगह के मोहल्ले वाइज हमारा एक स्टॉप यहाँ होगा इस दिन का, और इस दिन इस टाइम से इस टाइम तक हमारा ट्रैक्टर यहाँ खड़ा होगा। तो जैसे वे स्टॉप बन जाते हैं, लेकिन वो हमने नहीं बनाया अभी फिलहाल हमारा जो सिस्टम है वो घर से चल रहा है, क्योंकि यहीं पे इतना काम आ रहा है जिसकी कोई नहीं। फ्लोर मिल के भी ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फ्लोर मिल वालों के भी हमारे पास में ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। फ्लोर मिल वाले भी हमसे आटा पिसवा के लेके जा रहे हैं। कारण क्या है,
अगर हम स्टोव बना देंगे तो हमें लड़के चाहिए फिर दो बिल्कुल। और 2 लड़कों के लिए औसत इतना आएगा नहीं, क्योंकि गांव में इतना आटा नहीं पिसता। क्योंकि देखो हमारे लायक ये काम नहीं है, हम तो गांव में जाएंगे नहीं पीसने किसी का भी, ना हम घर पीस पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं, स्टॉपेज पे अगर चक्की हम चलो 1% भेज भी देते हैं अपने गांव में या अपने मोहल्ले में, तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 क्विंटल आटा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कम से कम 1 घंटे का काम तो हो। दूसरी चीज, जब चक्की जाएगी तो उसमें वहां पे जो पिसाई लगेगी आपकी 15 रुपए धड़ी लगेगी, और अगर आप सफाई कराओगे, सफाई कराने के बाद में आपका 20 रुपए धड़ी की पिसाई हो जाएगी। लेकिन फिर आपको सुविधा भी, एक बात बताओ, आपका आना जाना भी है। हाँ, वो भी है भाई, आना जाना बचेगा। जब नॉर्मल सी बात है, आप अपने घर से बाइक लेकर आटा पिसवाने के लिए निकलोगे, तो आप सीधे मेरे यहाँ नहीं आओगे, पहले आप मेरे यहाँ का आटा रखोगे, तो आप पिसो, में आ लिया 2 मिनट में, बिल्कुल, है ना। तो फिर आप घूमने जरूर जाओगे। तो यानी कि कहने का मतलब आपने 50 रुपए का तेल फूक दिया, बिल्कुल। लेकिन 50 रुपए आपके घर भी तो बच गए, उतने रुपए आपने दिए नहीं, उससे ज्यादा आपको फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके पत्थर वगैरह की टूटने फूटने कोई गारंटी? देखिए, पत्थर की टूटने की कभी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन इसके जो पत्थर हैं ये कभी टूटते नहीं है। अच्छा, ये पत्थर कब टूटते हैं? देखिए, पत्थर कब टूटता है? पत्थर टूटता है जब आप अनाड़ी तरीके से, अंट-संट तरीके से बोल दें, जब आप चक्की चलाओगे तब टूटता है। पत्थर को तोड़ने के लिए जब ट्रैक्टर की आप रेस ज्यादा दे दोगे, ट्रैक्टर के चक्कर ज्यादा कर दोगे, जब भी आप चक्कर ज्यादा करेंगे तभी पत्थर टूट जाएंगे, चाहे आप कोई सा भी पत्थर ले लो, टूटेगा। इसमें आपका जोधपुरी रतन का पत्थर लगा हुआ है, इस पर मोहर भी लगी हुई है। आप दिखाओ इस पर मोहर भी, ये नहीं, देखो इस पर रतन की मोहर लगी हुई है, जोधपुरी पत्थर लगा हुआ है इसमें, रतन का पत्थर। आपका बातों में नहीं टूटेगा, लेकिन कंपनी शुरू में ही लिख के दे देती है पत्थर टूटने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर जगह एक आदमी एक सार नहीं होता, क्योंकि 5 उंगली एक सार नहीं होती। अब मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आप चक्की लेके गए, सपोज करो मैंने आपको समझा दिया कि दीपक भाई, इस पे आप ट्रैक्टर की रेस ज्यादा ना देना, कि ट्रैक्टर आपके इतने आरपीएम पे चलेगा, तो आपको इतने ही आरपीएम पे चलाना, ज्यादा पे चलाओगे तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। और आपने क्या काम करा, उनके पता नहीं है क्यों बताना चाह रहे हैं ऐसे, आपने जाकर अपनी अकल दिखा दी, अपने रेस दे दी ज्यादा, तो पत्थर टूटने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, अगर कोई हमारा दर्शक देख रहा है, उसे आटा चक्की तुम्हारी लेनी हो, तो उसे संपर्क कैसे होगा? देखिए, अगर किसी भाई को आटा चक्की लेनी है तो मेरा YouTube चैनल भी है रोहित चपराना के नाम से, उस पे भी आटा चक्कियों की वीडियो पड़ी हुई है। देखिए, मैं बता दूं, अगर किसी भाई को आटा चक्की लेनी है तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा 8445064440, और एक नंबर है मेरा 7618181829। 2 नंबर है मेरे। किसी भी टाइम फोन करके मेरे से रेट के बारे में, चक्की के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई दर्शक भाई चक्की लगाना चाह रहा है और उसका बिजनेस कमजोर है, देखिए मैं आपसे बता दूं, आजकल काम तो इतने रहे नहीं है, नौकरी भी इतनी नहीं रही है। बिल्कुल। अगर कोई आदमी अपना बिजनेस करना चाह रहा है तो ये जो चक्की का काम है ना, ये 12 महीने का है, क्योंकि आदमी खाना नहीं छोड़ेगा, आदमी परमानेंट खाएगा ही खाएगा। बिल्कुल, ये चलेगा ये चलेगा ही चलेगा। तो जिस किसी भाई को चक्की लेनी है वो मेरे से संपर्क कर सकता है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपके घर पे चक्की पहुंचेगी। रोहित भाई, अगर रेट की बात कर लें, रेट खोल देंगे अभी? देखिए, रेट इसके हम खोल तो दें, लेकिन कारण क्या है, वीडियो जैसा आपने आज डाल दी जी, सपोज करो यही वीडियो किसी कस्टमर ने हमारे ने 1 साल या 1.5 साल या 2 साल बाद देखी, तो मेरे से कहेगा कि आपने वीडियो में तो ये रेट दे रखा है, लेकिन 2 साल बाद रेट कहाँ पहुंचेगा? बिल्कुल, ये बात भी है। तो इसलिए हो सकता है घट भी जाए रेट, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा, घट भी सकता है। तो इसलिए हम वीडियो में रेट नहीं खोलते हैं। जो भी रेट है, मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता दिया, आप स्क्रीन पे भी लगा देना। जिस किसी भाई को कोई क्वेरी है किसी भी तरह की, वो मेरे से फोन करके संपर्क कर सकता है। हाँ, रेट वेट में सब कुछ बता दिया है उसपे, तो जी आप फोन वगैरह करके बहुत कर सकते हैं। बाकी इसमें गियर बॉक्स भी लगा हुआ है, जैसे इसमें हिच भी लगा हुआ है, इसमें डिग्गा भी लगा हुआ है। अब ये देखिए, इसमें बड़ा गियर बॉक्स लगा हुआ है। इतना बड़ा गियर बॉक्स आपको किसी भी चक्की में नहीं मिलेगा। सब में क्या करते हैं, डायरेक्ट नई पुली लगाई पीटीओ की और ऊपर सिस्टम बना दिया, चला दिया। इसमें गियर बॉक्स लगा हुआ है। इस चक्की में कभी मेंटेनेंस नहीं आएगा, 0 मेंटेनेंस चक्की है। सेट आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, टायर ये रहे। और इसमें टूल किट भी लगा रखी है हमने, आदमी को अपना कोई सामान रख के लेके जाना हो उसके लिए इसमें हमने टूल भी लगा रखा है। ये सामान वगैरह रख सकते, इसमें कुछ भी सामान रख के ले जाओ। दूसरा, जैसे आपका कांटा ही है भाई, आप आटा पीसने जाओगे या घर पे पीसोगे या कहीं गांव में जाओगे या बस्ती में जाओगे या शहर में जाओगे, आपको कांटा भी चाहिएगा।
तो कांटा रखने के लिए चक्की पे कोई स्पेस भी चाहिए जरूर। बिल्कुल। तो कांटा हमारा ये रहा, इसको रखने के लिए हमारा स्पेस ये रहा। आप इस पे अपना कांटा रखो, कोई कट्टा वगैरह रखो या अनाज वगैरह रखो, या कुछ ऐसी जगह आ जाती है जैसे आप जा रहे हैं कि आपको आटा बच गया या अनाज बच गया या आप कहीं से खरीद लिया, तो आप इस पे रख कर आराम से लेकर आ सकते हो। तो इस पे स्पेस भी दिया गया है। बढ़िया जाड़ पाड़ वगैरह बढ़िया ताकत लग रहे हैं अच्छे वाले जी। वैसे भी इसमें लंगोट भी लगा हुआ है, देखिए लंगोट देखिए कितना हैवी लगा हुआ है, इसको लंगोट ही बोलते हैं। ये सपोर्ट होती है, अगर पत्थर किसी कारण से टूट भी जाता है तो जो चक्की मालिक है भाई वही चक्की के पास में होता है, बाकी तो सब अलग ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप रोहित भाई से संपर्क कर सकते हैं इस मशीन के बारे में, हर चीज खासियत रोहित भाई ने खुल के बताइए, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत वाली बात है। कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करता हो तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट वीडियो ये है। और भैया मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज का रिव्यू हमने इसका किया है। अगली वीडियो हमारी नेक्स्ट, अभी रोहित भाई एक वो रोटावेटर भी लाए हैं, रोटावेटर भी वो सेल परचेज करते हैं, तो उसकी वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। आपको तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो में।